सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल पवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज का पंचांग फागुन मासे शुक्ल पक्षे एकादशी, विक्रम संवत 2080 तदनुसार 20 मार्च 2024। आज का विशेष दिन गंडमूल, भद्रा, रवि योग, वसंत संपात, अमला की एकादशी। आज एकादशी व्रत है। कुछ लोग एकादशी व्रत आज करेंगे, कुछ लोग एकादशी व्रत कल करेंगे। उदय एकादशी आज है। सभी को एक सूचना, मेरा जो मेन नंबर है 9460643497, उसका व्हाट्सएप खराब हो गया है। कृपया व्हाट्सएप पर मैसेज देने वाले, व्हाट्सएप कॉल करने वाले दूसरा नंबर नोट करें, 8561043497। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कल हमने कथा का विश्राम दिया था, वहीं से चल रहे हैं। जहर पचाने के पीछे ही श्री कृष्ण अथवा शिवजी महाराज का अनुकरण हो सकता है। अपने में ये शक्ति नहीं है। हम जहर पीकर पचा सकते नहीं। हमारे लिए ऐसे चरित्र अनुकरणीय नहीं है। श्री कृष्ण की लीला का श्रवण करो, सुनकर पीछे उनका मनन करो, परंतु उसका अनुकरण न करो। श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में कहते हैं, रास लीला का अनुकरण नहीं करना चाहिए। रास लीला श्रवण करो, आंख बंद करके रास लीला का चिंतन करो। रास लीला का चिंतन करने से काम विकार का नाश होता है। शुद्ध जीव व ब्रह्म के साथ रमण, यही तो रास है। रास लीला अर्थात जीव और ईश्वर का मिलन। रास लीला यह काम लीला नहीं। रास लीला में जिस काम की गंध आती है, उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है। श्री कृष्ण के सामने काम टिक ही नहीं सकता। एक समय कामदेव को अभिमान हुआ कि बड़े से बड़ा देव हूँ, बड़े से बड़े ऋषि मेरे अधीन हो जाते हैं, बड़े से बड़ा देवता बड़े से बड़े देवता भी मेरे अधीन रहते हैं। इस अभिमान में कामदेव श्री कृष्ण के पास गया और उसने कहा, मेरी और आपकी कुश्ती हो। संस्कृत में काम का नाम मार है। समय आने पर सभी को मारता है। कामदेव की श्री कृष्ण के ऊपर शक्ति आजमाने की इच्छा हुई। श्री कृष्ण ने कामदेव को कहा, शिवजी ने तुमको जला दिया था, तुम भूल गए। कामदेव ने कहा, शिवजी ने मुझे जलाया, ये बात सच है, परंतु उसमें मेरी थोड़ी भूल थी। शिवजी समाधि में बैठे थे, तो जो मैं ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे, पूर्ण सावधान थे, उसी समय मैं उनको मारने गया। मैंने समय का विचार किया नहीं, इससे मेरी हार हो गई और शिवजी ने मुझे जलाकर भस्म कर दिया। समाधि में बैठे बैठे जलाए, इस विशेष आश्चर्य नहीं। प्रभु ने कहा, रामावतार में भी तेरी हार हुई। कामदेव ने कहा, रामावतार में तो आप खूब मर्यादा में रहते थे, किसी भी स्त्री का स्पर्श करते नहीं थे, स्त्री के सामने देखते नहीं थे, देखते तो मातृ भाव से देखते थे। रामावतार में खूब मर्यादा का पालन कर मेरा प्रभाव किया था। मर्यादा में रहकर साधारण जीव भी मेरा प्रभाव कर सकता है। गृहस्थ आश्रम रूपी किले में रहकर आपने मुझे मारा है। रामावतार में तो आप एक पत्नी व्रत पालते थे, इसलिए आपने मुझे मारा। क्यों, इसमें क्या आश्चर्य।
श्री कृष्ण ने कहा, तो अब तेरी क्या इच्छा है? कामदेव ने कहा, रामावतार में मर्यादा में रहकर आपने मुझे हराया, इसमें कोई खास बात नहीं। अब इस कृष्ण अवतार में आप कोई मर्यादा न रखो। मर्यादा तो साधारण मनुष्य के लिए है, परमात्मा के लिए होती नहीं। आपको मर्यादा पालन की क्या जरूरत है? आप सब प्रकार की मर्यादा छोड़कर शरद पूर्णिमा की रात्रि में अनेक स्त्रियों के साथ वृंदावन में आप विहार करो और मैं आपको वाण मारूं, तब भी आप निर्विकारी रहो तो आपकी जीत, और कामाधीन बनो तो मेरी जीत। आप निरंकारी रहो तो आप ईश्वर, और मेरे अधीन बनो तो मैं पीछे से ईश्वर। रामावतार में शरीर से तो नहीं परंतु मन से भी किसी स्त्री का स्पर्श किया नहीं। मन से स्पर्श हो यह भी पाप है। रामावतार में कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है। काम ने ऐसा माना है कि श्री कृष्ण को हराना सरल है। श्री कृष्ण तो गोपियों के साथ, स्त्रियों के साथ मुक्त रूप से विहार करते हैं, इसलिए मैं उन्हें हरा सकता हूं। कृष्ण ने कहा, तेरी इच्छा है तो मैं ऐसा ही करूंगा। स्त्रियों से दूर जंगल में बैठकर पत्ता चबाकर स्वयं पाले, काम को मारे, इसमें आश्चर्य नहीं। प्रत्येक स्त्री में मातृ भाव रखे और काम को मारे, इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं। परंतु कृष्ण ने तो स्त्रियों के बीच में रहकर काम को मारा। शरद पूर्णिमा की रात्रि को गोपियों के साथ रासलीला में रमण किया और काम के ऊपर विजय प्राप्त की। श्री कृष्ण का स्मरण करने वाले को भी काम त्रास दे नहीं सकता, तो स्वयं कृष्ण तो ये क्या त्रास दे सकता है। काम का पराभव हुआ। काम ने धनुष बाण फेंक दिया। रास लीला यह काम के ऊपर विजय करने की लीला है। श्री कृष्ण योगेश्वर है। श्री कृष्ण की लीला अनुकरण करने के लिए नहीं परंतु उसका श्रवण करने, चिंतन करने, उसमें तन्मय होने के लिए है। राम जी की प्रत्येक लीला अनुकरणीय है। राम जी अमुक लीला अनुकरणीय और अमुक लीला चिंतनीय है, ऐसा नहीं। राम जी का समस्त आचरण अनुकरणीय है। राम जी की प्रत्येक लीला अनुकरणीय करने योग्य है। आचरण हमेशा राम जी की तरह रखो। श्री कृष्ण परमात्मा है। श्री कृष्ण कहे वही करने योग्य है, वह करे वह करना नहीं है। श्री राम परमात्मा है। श्री राम करे वह करना है। राम जी पूर्ण पुरुषोत्तम होने पर भी मनुष्य को आदर्श बतलाते हैं। राम जी के सद्गुण जीवन में उतारते हैं। राम जी सब सद्गुणों के भंडार हैं। राम जी प्रत्येक स्त्री में मातृ भाव रखते थे, किसी स्त्री को काम भाव से देखते नहीं थे। राम जी का मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, बंधु प्रेम, राम जी का एक पत्नी व्रत, एक वचनी प्रण, राम जी का संयम, राम जी का सदाचार, राम जी की उदारता, राम जी की निष्कामता आदि मानव जीवन में उतारने के योग्य है। राम जी ने ऐश्वर्य छिपाया है, मनुष्यों जैसे नाटक किया है। साधक का व्यवहार कैसा होना चाहिए वह राम जी ने बताया है। साधक का व्यवहार राम जी जैसा होना चाहिए। सिद्ध पुरुष का आचरण कदाचित कृष्ण के जैसा हो सके। राम जी की लीला सरल है। श्री कृष्ण की सभी लीलाएं गहन है, अटपटी है। राम जी की बाल लीला भी अति सरल है। इनकी बाल लीला भी अतिशय मर्यादा है। राम जी ने किसी दिन भी कौशल्या माँ को छला नहीं। कन्हैया ने विचार किया कि रामावतार में मर्यादा का बहुत पालन किया है, इसलिए दुखी हुआ। अब की बार कृष्ण अवतार में मर्यादा का पालन नहीं करूंगा। कन्हैया तो यशोदा माँ को छलते हैं। बाल कृष्ण माता से कहते हैं कि माँ, तू मुझे छोड़कर कहीं जाना नहीं, तू घर पर काम काज छोड़कर मुझे खिलाया कर, पूरे दिन मुझे गोदी में लेकर खिलाया कर। कदाचित कभी यशोदा माँ कन्हैया को छोड़कर घर का काम करने चली जाए तो कन्हैया तूफान मचा डालते थे। दही माखन की हांडी मटके फोड़ देते थे और माँ सजा देने आए तो लाला हाथ
में आए ही नहीं। श्री राम तो अति सरल हैं, अति शांत हैं। राम जी की बाल लीलाओं में अतिशय मर्यादा है। छोटे भाइयों के साथ खेलते हैं तो वह रीति से खेलते हैं कि समय की हार हो जाती है और लक्ष्मण भरत जीत जाते हैं। ये तो बहुत सरल है। सोचते हैं कि भले ही मेरी हार हो जाए। बालकृष्ण जब खेलते हैं तो लाला की किसी दिन भी हार होती नहीं। कन्हैया जहाँ जाते हैं वहाँ उनकी जीत होती है। राम जी माता पिता की आज्ञा के बिना किसी के घर जाते नहीं। कन्हैया कभी यशोदा माँ की आज्ञा लेने जाते नहीं। अयोध्या के लोग आते हैं और रामलला को मनाते हैं कि मेरी बहुत भावना है कि तुम मेरे घर पधारो, पर राम जी कहते हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो माता पिता के अधीन हूँ, मैं माँ की आज्ञा में रहता हूँ। तुम मेरी माँ से कहो, माँ मुझे आज्ञा देगी तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा। लोग कौशल्या को मानते हैं, प्रार्थना करते हैं कि माँ मेरी बहुत इच्छा है कि राम जी मेरे घर पधारे, तुम राम जी को मेरे घर भेज दो माँ। कौशल्या आज्ञा देती है तो राम जी जाते हैं, परंतु ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और राजा धीराज हैं। वह किसी के घर जाते हैं तो वहाँ शांति से गद्दे तकिए के सहारे बैठते ही रहते हैं। श्री राम अति शांत हैं। कन्हैया की सभी लीलाएं निराली हैं, बहुत गहन है। कन्हैया कभी किसी से ऐसा कहने नहीं कि तुम मेरी माँ से कहो ये आज्ञा देंगी तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा। कन्हैया तो किसी के भी आमंत्रण की जरूरत ही क्या थी। कन्हैया तो कहते हैं मुझे कौन निमंत्रण देगा, मैं तो घर धनी हूँ, इसलिए मुझे तो सबको इकट्ठा करके ले जाना है। लाला आमंत्रण की बाट क्या कभी देखता है। कन्हैया तो बगैर बुलाए ही गोपियों के घर जाते हैं। परंतु लाला का ऐसा नियम था कि जिस घर का मालिक है, जिसने अपना सर्वस्व मन से लाल को अर्पण कर दिया है, उसी के ही घर लाला जाते हैं। यह किसी अन्य के घर नहीं जाता। चाहे जिसके घर जाकर वह माखन नहीं खाता, लाला तो वहाँ प्रेम है वहीं जाता है। श्री कृष्ण की लीला में अतिशय प्रेम है। एक गोपी के घर लाला माखन खा रहे थे। उस समय गोपी ने लाला को पकड़ लिया। तब कन्हैया बोले, तेरे धनी की सौगंध खाकर कहता हूं कि अब फिर कभी मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। गोपी ने कहा, मेरे धनी की सौगंध क्यों खाती हो? कन्हैया ने कहा, तेरे बाप की सौगंध बस। गोपी को और ज्यादा खीज आई और लाला को धमकाती हुई, परंतु तू मेरे घर आया ही क्यों? कन्हैया ने कहा, अरे सखी, तू रोज कथा में जाती है, फिर भी तू तेरा छोड़ती नहीं। इस घर में मैं धनी हूँ, यह घर मेरा है। गोपी को आनंद हुआ कि मेरे घर को कन्हैया अपना घर मानता है। कन्हैया तो सबका मालिक है, सभी घर उसी के हैं और उसकी आज्ञा लेने की जरूरत नहीं। गोपी कहती है, तू माखन क्यों खाया? लाला ने कहा, माखन किसने खाया? इस माखन में चींटी चढ़ गई थी, उसे निकालने को हाथ डाला, इतने में तू टपक पड़ी। गोपी कहती है, परंतु लाला, तेरे होठों के ऊपर जो माखन चिपका रहा है। कन्हैया ने कहा, चींटी निकालता था तभी होठ के ऊपर मक्खी बैठ गई, उसको उड़ाने लगा तो माखन होठ पर लग गया होगा। कन्हैया जैसा बोलते हैं ऐसा बोलना किसी को आता नहीं। कन्हैया जैसे चलते हैं वैसा चलना किसी को आता नहीं। गोपी तो फिर लाला को घर में खंबे के साथ डोरी में बांध दिया। कन्हैया का श्रीअंग बहुत ही कोमल है। गोपी ने जब डोरी कसकर बांधी तो लाला की आंख में पानी आ गया। गोपी को दया आई, उसने लाला से पूछा, लाला तुझे कोई तकलीफ है क्या? लाला ने गर्दन हिलाकर कहा, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि डोरी जरा ढीली कर दो। गोपी ने विचार किया कि लाला की डोरी से कसकर बांधना ठीक नहीं, मेरे लाला को दुख होगा, इसलिए गोपी ने डोरी थोड़ी ढीली रखी और पीछे सखियों को खबर देने गई कि मैंने लाला को बांधा है, तुम लाला को बांधो, परंतु किसी से कहना नहीं। तुम खूब भक्ति करो, परंतु उसे प्रकाशित मत करो। भक्ति प्रकाशित हो जाएगी तो भगवान सटक जाएंगे। भक्ति का प्रकाश होने से भक्ति बढ़ती नहीं, भक्ति का आनंद आता नहीं। बाल कृष्ण सूक्ष्म शरीर अपने
डोरी से धीरे बाहर निकले गए और गोपी को अंगूठा दिखाकर कहा, मुझे बांधना ही कहाँ आता है। गोपी कहती है, तो मुझे बता किस तरह से बांधना चाहिए। गोपी तो लाला के साथ खेल करना है। लाला गोपी को बांधते हैं। योगी जन मन में श्री कृष्ण का स्पर्श करते हैं और समाधि लग जाती है। यहाँ तो गोपियों के प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का स्पर्श हुआ। गोपी लाला के दर्शन में तल्लीन हो जाती हैं। गोपी का ब्रह्म संबंध हो जाता है। लाला ने गोपी को बांध दिया। गोपी कहती है कि लाला छोड़ छोड़। लाला कहते हैं, मुझे बांधना आता है, छोड़ना तो आता नहीं। एक जीव एक ऐसा है जिसको छोड़ना आता है, चाहे जितना प्रहार प्रबंध हो, परंतु स्वार्थ सिद्ध होने पर उसको भी छोड़ सकता है। परमात्मा एक बार बांधने के बाद छोड़ते नहीं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से आपको हर रोज